आप सभी लोगों का आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के गणित मंथन इकाई 3 घनमूल के अभ्यास 3B का पार्ट 3 पढ़ाएंगे। इस पार्ट 3 में सवाल नंबर 4 के पार्ट 5, 6, 7, 5 के आगे हम पढ़ाएंगे। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसमें देखिए और हाँ, इस पार्ट के 3B के पार्ट 3 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा, जिसमें कि पार्ट 1 में हमने सवाल नंबर 1 से लेकर 3 तक हल किया है और पार्ट 2 में सवाल नंबर 4 के पार्ट 1, 2, 3 और 4 4 सवाल को हल किया है। तो इसके बाद अब पार्ट 3 में हम सवाल नंबर 5, 6, 5 के आगे हल करते हैं। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अब और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। अब आइए हम चलते हैं सवाल नंबर 4 के पार्ट 5 पे। देखिए पार्ट 4 में तो धनात्मक संख्याओं का घनमूल निकालना बताया गया। इसके पहले वाले भी पार्टों में धनात्मक संख्याओं का घनमूल निकाला गया, लेकिन यहाँ सवाल नंबर 4 के पार्ट 5, 6, 7 और 8 में ऋणात्मक संख्याओं का घनमूल निकाला जाएगा। तो देखिए ऋणात्मक संख्याओं का घनमूल हम कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान है। ऋणात्मक संख्याओं का घनमूल निकालने के लिए हम जो संख्या दी गई होती है उसी संख्या के निरपेक्ष मान का घनमूल निकाल लेते हैं और घनमूल निकालने के बाद घनमूल के आगे हम ऋण लगा देते हैं, बस वही ऋणात्मक संख्या का घनमूल हो जाता है। जैसे 8 का घनमूल है 2, तो ऋण 8 का घनमूल हो जाएगा ऋण 2। बस ऋण 8 का घनमूल कैसे निकालना है, ऋणात्मक हटा दीजिए, उसके निरपेक्ष मान 8 का हम घनमूल निकाल लिया, घनमूल मिल गया हमको 2 और 2 के आगे हमने ऋण लगा दिया तो ऋणात्मक संख्या का घनमूल हो गया। तो इस प्रकार से किसी भी ऋणात्मक पूर्ण घन संख्या का घनमूल उसके निरपेक्ष मान के घनमूल के आगे ऋण लगाकर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम इसके आगे इस पर सवाल लगाते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए दिया गया है पहला पार्ट यानी 5वां पार्ट दिया गया है कि ऋण 2197, ऋण 2197। हम यहाँ क्या करेंगे कि ऋण चिन्ह हटा के सिर्फ 2197 का घनमूल निकालेंगे। 2197 का घनमूल निकाल लेते हैं। तो घनमूल अब कैसे निकालेंगे, देखिए 2197 का ये धनात्मक संख्या हो गई, इसका घनमूल हम कैसे निकालेंगे, जैसे अभी तक निकालते आए थे उसका हम गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड पर करके त्रिक बना लेते हैं। तो देखिए 2197 को हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से नहीं कटती है, 11 से नहीं कटती है, 12 से नहीं कटती है, 13 से काटते हैं। तो 13 से काटे तो 169 हो गया और फिर 169 में 13 से भाग दिए तो ये 13 हो गया और फिर 13 में 13 से भाग दिया तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस प्रकार से 2169 का घनमूल आपको क्या मिल गया, 2169। कुल मिला के अगर अभी ये हम ना लिखें, इतना ही लगे तो 2197 का घनमूल आपको 13 मिल गया। लेकिन अगर चूंकि यहाँ ऋण दिया गया है तो ये ऋणात्मक ऋण दिया गया है, तो ऋण 2197 के घनमूल ऋण 13 हो जाएगा। बस करना इतने है कि अगर आप ऋणात्मक संख्याएं दी गई हैं तो सबसे पहले उसके निरपेक्ष मान का हम घनमूल जैसे अभी तक निकालते आए निकाल लेंगे और जब घनमूल निकल जाएगा बस उसी के आगे ऋण लगा देंगे तो ऋण पूर्ण संख्या का घनमूल हो जाएगा। इसी प्रकार से देख लीजिए इसका दूसरा पार्ट दिया गया है। दूसरा पार्ट दिया गया है ऋण 10,648, ऋण 10,648। यहाँ भी हम वही करेंगे क्या कि यहाँ ऋण चिन्ह छोड़ देंगे और 10,648 का हम घनमूल निकाल लेंगे। अब 10,648 का हम गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 2 से काटा तो ये 5,324 मिल गया, 5,324 को 2 से भाग दिया तो 2,662 मिल गया और 2,662 को पुनः 2 से भाग दिया तो देखिए 1,331 हो गया और 1,331 को 11 से भाग दिया तो हमको 121 मिल गया और 121 को 11 से भाग दिया तो 11 मिल गया और फिर 11 को 11 से भाग दिया तो 1 मिल गया। इस प्रकार से देखिए यहाँ 2 त्रिक बन गए, एक तो 2 का 3 बार आया ना, इन तीनों को मिला के एक त्रिक बना लिया और 11 के एक त्रिक, 11 भी 3 बार आया तो इसको मिला के एक त्रिक बना लिया। तो इस प्रकार से कि 10,648 का घनमूल आपका क्या हो जाएगा,
इस तरीके से हमने 2 लिया और इस तरीके से हमने 11 लिया, तो 2 गुणे 11 बराबर 22। लेकिन चूंकि प्रश्न में दिया गया था कि ऋण 10,648, तो ऋण 10,648 का क्या हो गया, इसके घनमूल के आगे हम ऋण लगा देंगे। तो यहाँ देखिए 10,648 का घनमूल 22 आया था, तो जब ऋण 10,648 हो गया उसका घनमूल ऋण 22 हो जाएगा, और यही ऋण 22 इसका उत्तर हो गया। देखिए अब सवाल नंबर 4 का ये 7वां पार्ट है, जिसमें ऋण 64,000 दिया गया। ऋण 64,000 का घनमूल निकालना है। तो यहाँ भी वही करेंगे, हम ऋण हटा के 64,000 का घनमूल निकाल लेते हैं। तो 64,000 का हम यहाँ गुणनखंड करते हैं। देखिए 64,000 को 2 से काटा तो ये 32,000 हो गया, 32,000 को 2 से काटा तो ये 16,000 हो गया, 16,000 को 2 से काटा तो ये 8,000 हो गया, 8,000 को 2 से काटा तो ये 4,000 हो गया, 4,000 को 2 से भाग दिया तो 2,000 हो गया, और 2,000 को 2 से भाग दिया तो 1,000 हो गया। पुनः 1,000 को 2 से भाग दिया तो 500 हो गया, और 500 को 2 से भाग दिया तो 250 हो गया, और 250 को 2 से भाग दिया तो 125 हो गया। अब ये देखिए 2 से नहीं कट रहा है, अब 5 से कट रहा है। तो 5 से हमने इसको भाग दिया तो 25 आ गया, और 25 को 5 से भाग दिया तो 5 आ गया, और 5 को 5 से भाग दिया तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए इन सबका हम त्रिक बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक जोड़ा ये बन गया, एक त्रिक ये बन गया, और एक त्रिक ये बन गया, और एक त्रिक ये बन गया। मतलब 2 2 के 1 2 3 त्रिक तो 2 के बन गए, लेकिन एक त्रिक 5 का बन गया। तो इस प्रकार से 64,000 का जो घनमूल कितना हो जाएगा, 3 बार 2 का गुणा, इस त्रिक से 1 2 लिया, इस त्रिक से 1 2 लिया, और इस त्रिक से 1 2 लिया, तो इनसे 3 बार 2 हो गया और 1 बार 5 हो गया। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, यानी 64,000 का घनमूल आपका 40 हो गया। लेकिन चूंकि यहाँ ऋण 64,000 कहा गया है, तो ऋण 64,000 का घनमूल ऋण 40 हो जाएगा। हम ऋण के चूंकि यहाँ ऋण दिया गया था तो ऋण के आगे ऋण लगा देंगे, बस यही इसका उत्तर हो गया। यहाँ इसे एक बार और एक तरीके से लगा सकते हैं, बहुत ही आसान। देखिए जब घनमूल निकालता होता है, घन किया जाता है, तो एक शून्य का घन 3 होता है, 3 शून्य होता है। मतलब कि यहाँ देखिए ये 64,000 जो दिया गया है, अगर हम 64,000 को लिखें तो इसको हम 64 गुणे 1,000 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये कि 1,000 का घनमूल तो 1 हो गया, अब सिर्फ 64 का आप घनमूल निकाल लीजिए। 64 का घनमूल आपका 4 हो जाएगा, तो 4 गुणे 10 बराबर ये 40 आपका उत्तर हो गया। आप इस तरह से जहाँ शून्य ज़्यादा हों, मतलब 3 शून्य का घनमूल 1 शून्य होगा, वहाँ अगर आप नहीं निकालते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अगर 3 शून्य के बदले छोड़कर इतने घनमूल निकाल लेते हैं, बाद में 1 शून्य बढ़ा देंगे। देखिए सवाल नंबर 4 का ये अंतिम पार्ट, 8वां पार्ट दिया गया है। 17,576। तो 17,576 का घनमूल आपको निकालना है। ऋण 17,576 का घनमूल आपको निकालना है। अब हम क्या करेंगे कि ऋण 17,576 का घनमूल निकालेंगे, लेकिन हम यहाँ 17,576 का घनमूल निकाल लेंगे, और जो घनमूल आएगा उसके आगे हम ऋण चिन्ह लगा लेंगे, वही ऋण 17,576 का घनमूल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, सिर्फ हम 17,576 लेते हैं, ऋण चिन्ह नहीं लेते हैं। ऋण चिन्ह डायरेक्ट हम घनमूल में लगा देंगे। तो 17,576 का जब हम ये गुणनखंड करते हैं, तो 17,576 में 2 से भाग देते हैं तो 8,788 आ जाता है। पुनः 8,788 को 2 से भाग देते हैं तो 4,394 आ जाता है, और पुनः 4,394 को 2 से भाग देते हैं तो 2,197 आ जाता है। अब 2,197 2 से नहीं कटता है, ये 13 से कटता है। तो 13 से काटे, 13 से भाग दिया तो ये 169 आ गया, और 169 को 13 से भाग दिया तो 13 आ गया, और फिर 13 को 13 से भाग दिया तो 1 आ गया। इसका मतलब कि 17,576 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करें किया तो 3 बार 2 का गुणा और 3 बार 13 का गुणा मिला। अब देखिए इसका हम त्रिक बनाते हैं, तो देखते हैं कि 2 का एक त्रिक ये मिल गया। देखिए ये 2 का एक त्रिक मिल गया, 3 का समूह मिल गया ना। इसी प्रकार से ये देखिए 13 का एक त्रिक मिल गया, 13 का गुणा 3 बार। अब जब हम घनमूल निकालते हैं तो एक त्रिक से एक गिनती लेते हैं और गुणा कर देते हैं। तो इस प्रकार से 17,576 का घनमूल क्या हो जाएगा, इस त्रिक से हमने 2 लिया, गुणे इस त्रिक से हमने 13 लिया, 2 गुणे 13 बराबर 26। लेकिन मुख्य प्रश्न में दिया गया था
कि ऋण 17,576 का घनमूल, तो ऋण 17,576 इसी घनमूल के आगे हम ऋण लगा देंगे। ऋण 17,576 का घनमूल ऋण 26, यानी धन 17,576 का घनमूल धन 26, तो ऋण 17,576 के घनमूल ऋण 26, और यही आपका उत्तर हो गया। इसी के साथ आपका ये इस पार्ट में सवाल नंबर 4 के 4, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां पार्ट हल किया है। अब हम सवाल नंबर 5 के आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।